So hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. I am also good. In this video I am going to discuss about आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे इंग्लिश में। तो आपको इंग्लिश में कौन कौन सा पोर्शन को अच्छे से तैयार करके जाना होगा, जिससे आप बच्चे को वहाँ पे जब आपका डेमो होगा तो वहाँ तो खैर बच्चे नहीं होंगे, वहाँ जो पैनल होगा उन्हीं के सामने आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो आप डेमो में कैसे पढ़ाइएगा, आपको ऐसा फील करना होगा कि वहाँ बच्चे बैठे हुए हैं और आपको थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव शो करना होगा, है ना। लगना चाहिए कि वहाँ पे बच्चे बैठे हैं और आप रियल तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रैक्टिस करना होगा। तो इंग्लिश में अगर आपका इंग्लिश आपको लग रहा है कि इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक ऐसे हैं जो हम लोग कवर करके जा सकते हैं, तो मैं आपको ये वही बताने वाली हूँ कि आप इंग्लिश में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप कवर करके जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक वर्ड, हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपका एक वीडियो को देखने के बाद आप उसको अच्छे से नोट्स बना लें और आप उसको अच्छे से कवर करके जाएं। ठीक है, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट को समान वेटेज देना है। ऐसा नहीं है कि आप मैथ अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं तो हिंदी पढ़ के ले जा रहे हैं तो इंग्लिश छोड़ दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वहाँ पे कौन से चैप्टर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने बोला जाएगा, यू नेवर नो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, कम से कम बेसिस आपको पता ही होना चाहिए। तो चलिए मैं बात करती हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करके जाने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कर्सिव राइटिंग का प्रैक्टिस करना होगा। यू हैव टू प्रैक्टिस कर्सिव राइटिंग। ठीक है, आपको कर्सिव अल्फाबेट्स जो आते हैं ए बी, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, अगर आप देख पा रहे हैं तो जैसे कि ये हो गया ए, ठीक है, आपको आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आपको अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम है तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कर्सिव राइटिंग का, कैपिटल लेटर भी और स्मॉल लेटर भी। ठीक है, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे हो गया कि आपको कर्सिव राइटिंग का प्रैक्टिस अच्छे से करना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हर बच्चे को कर्सिव राइटिंग में ही आप बताया जा रहा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी आपके पास टाइम है, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अब ग्रामर में आते हैं। तो जो ग्रामर ऐसा पोर्शन है कि आपको ज़्यादातर ग्रामर ही दिया जाता है पढ़ाने के लिए, क्योंकि ग्रामर ऐसा पोर्शन है कि जैसे बोल दिया जाएगा कि आप एडवर्ब पढ़ाइए, तो आपको उसे प्रिपेयर रहना होगा। अपना जो माइंड है आपको प्रिपेयर रखना होगा कि आपको एडवर्ब पढ़ाना है, एडजेक्टिव पढ़ाना है या नाउन पढ़ाना है। तो आपको अगर आपको बोला जाएगा कि आप वर्ब पढ़ाइए, तो आपको डायरेक्ट वहाँ वर्ब भी नहीं पढ़ाने लगना है, आपको उसका बेसिक से जानना है। जैसे कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच वहाँ पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताइएगा कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। उसके बाद आपको सीरियल वाइज आना होगा, तब आप वर्ब पढ़ा सकते हैं, आप डायरेक्ट वहाँ वर्ब नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वॉवेल, आपको वॉवेल का आपको आइडिया होना चाहिए कि कितने हैं। तो ए ई आई ओ यू अच्छे से आपको उच्चारण करने आने चाहिए। आपका जो ये है कि माउथ है, वो प्रोनाउंसिएशन है, आपका खुल के आना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होंगे वो आपके फेस को ही ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर आप फ्लुएंसी नहीं बोल पाते हैं, जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं कि वॉवेल बोलना है तो ए ई आई ओ यू, इस तरह से आपको अपना मुंह खोलना होगा। ठीक है, आप अपने लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे के लिए पढ़ा रहे हैं, तो आपको अपना प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सुधारना होगा। ये हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया। वॉवेल आपको समझ में आ गया कि आपको वॉवेल तो आपको पता है, लेकिन एक बार अच्छे से आप ये मत सोचिए कि अरे वॉवेल तो पता ही है, क्या पढ़ के जाना है। लेकिन नहीं, आपको कहाँ से पूछा जाएगा आप नहीं जानते हैं। कोशिश होता है कि जैसे कि होता है छोटे बच्चे से ही स्टार्ट किया जाता है कि आप बताइए अल्फाबेट्स बताइए, वॉवेल्स बता दीजिए। जैसे कि सपोज दैट ऑनेस्ट हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो हम लोग एन ऑनेस्ट लिखते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, हॉनेस्ट पढ़ते हैं। इस तरह से आपको ये जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उसको आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, कौन सा वर्ड साइलेंट है, ये सब कुछ आपको जानना होगा। ठीक है, अब आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी मैं बता रही थी, जैसे कि है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड लास्ट इंटरजेक्शन। तो आपको सबका डेफिनेशन, सब कितने प्रकार के हैं, एग्जाम्पल, किसमें कौन सा यूज होगा, आपको अच्छे से जानना होगा, क्योंकि ये ग्रामर का मास्टर है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आपको इसको ये कवर कर लेना है। कितना है, 8 है। ठीक है, सबको आपको अच्छे से आना होगा। नॉन को तो मस्ट कर लीजिए कि नॉन आप पढ़ लेंगे, क्योंकि नॉन जो है वो समझिए कि वो बेस है। ठीक है, नॉन और प्रेपोजिशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे को प्रेपोजिशन ही पढ़ाया जाता है कि बिल्ली बैठी है टेबल पे तो क्या बोलेंगे, ऑन द टेबल, इन द टेबल, इस तरह से आपको समझाना होगा। तो प्रेपोजिशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि प्रेपोजिशन में क्या क्या आते हैं, या मैं यहाँ पढ़ाने की भी कोशिश करूँगी। ठीक है, अब आते हैं नंबर पे। आपको नंबर पढ़ना है, जैसे कि जैसे हिंदी में ग्रामर पढ़ते हैं, एक वचन, बहुवचन, आपको सिंगुलर, प्लूरल आपको पढ़ना है कि किसमें ई एस आएगा, किसमें एस लगेगा, किसमें ईज लगेगा, एम आर वॉज वर, या सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, ही सी इट आई वी यू को, ये सब आप ये सब आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, अब आते हैं टेंस। हाँ, टेंस आपको पढ़ना होगा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आपको उसका अच्छे से डेफिनेशन पता होना चाहिए। डेफिनेशन इन द सेंस कि आपको उसका जो रूल है, स्ट्रक्चर है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आपको ग्रामर पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि आपको ग्रामर पढ़ना है। टेंस को अच्छे से समझ लीजिएगा, आप देख पा रहे हैं टेंस। ठीक है, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। और सबसे पहला बात की अगर पूछा जाए आपसे कि टेंस क्या है,
तो क्या है, टेंस आपका टाइम है जो आपके काम करने को दर्शाता है, ठीक है। आइडियम एंड फ्रेजेस ये क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि देखिए जो मुहावरा है ये बहुत हद तक आपको बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक है। तो आप वही आइडियम एंड फ्रेजेस सेलेक्ट कीजिएगा जो आप डेली लाइफ में आप जिसको यूज करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप गूगल कीजिए, आपके पास बुक होगा, या मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगी अगर मैं पढ़ाऊंगी तो आप जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वही आइडियम एंड फ्रेजेस को पढ़ के जाइएगा। कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको, आप जो डेली लाइफ में अपना यूज करते हैं आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि पूछा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये ग्रामर का हो गया। अब मैं आपको लिटरेचर का पोर्शन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लिटरेचर पोर्शन के बारे में पूछें कि लिटरेचर पोर्शन को हम लोग कैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए जो लिटरेचर होता है, हिंदी इंग्लिश जो भी लिटरेचर आपका है, वो बहुत ही आपको समझिए कि एक कला होता है पढ़ाने का, ठीक है। बच्चे ज़्यादातर पढ़ना चाहते हैं लिटरेचर, क्योंकि वो जानते हैं कि जो लिटरेचर के टीचर होंगे वो बहुत ही एक्टिविटी के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको लिटरेचर में अच्छे से पकड़ होनी चाहिए कि अगर आप स्टोरी पढ़ा रहे हैं तो आप कैसे पढ़ाइएगा, पोअम पढ़ा रहे हैं तो आप कैसे पढ़ाइएगा, उसमें आप कैसे अपने आप को एक्टिव आपको दिखाना है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो आपको घर से ही पढ़ के जाना होगा, आपको घर से ही प्रिपेयर करके जाना होगा, और आपको एट इट इज वहाँ पढ़ाना आपको होगा। तो सबसे पहले आपको टाइटल आपको अच्छे से इस बोर्ड में आपको मिला तो आप पहले वहाँ टाइटल लिखिएगा, पहले आप डेट लिखिएगा, ठीक है, ठीक है। डेट जो भी डेट में आपका डेमो हो रहा है वो डेट वहाँ दीजिएगा। देन आप लिखिएगा टाइटल, ठीक है। आपने सब्जेक्ट लिखिएगा इंग्लिश, उसके बाद लिखिएगा टाइटल। आपका टाइटल जो भी होगा, ठीक है, जो भी टाइटल होगा, जैसे मान लीजिए कि टाइटल है ब्यूटीफुल, ठीक है, आपका टाइटल है ब्यूटीफुल, ठीक है, जो भी चैप्टर आपका है बुक का नाम, सपोज दैट। उसके बाद आपको उसमें कैरेक्टर्स जितने भी कैरेक्टर्स उसमें हैं, उन कैरेक्टर्स को हम मेंशन कीजिएगा। आप बोर्ड पे आपको जो मिलेगा वो मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, डी है, आपका कैरेक्टर है, ठीक है। ये कैरेक्टर का नाम है, तो आप वहाँ पे मेंशन कीजिएगा, क्योंकि देखिए आपको वहाँ पे ब्लैंक नहीं रहने देना है, आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे लिखना होगा, ताकि बच्चे वहाँ पे आपका इंगेज रहेंगे। जो आपके जो पैनल मेंबर होंगे वहाँ पे लगेगा कि हाँ ये पढ़ाने जानता है, इसको पढ़ाने आ रहा है, ठीक है। अब आता है थीम। आपका वो कहानी का या जो पोअम का जो भी थीम होगा, जैसे ब्यूटीफुल है तो देखिए वो नेचर के बारे में बता रहा है, वो आपका ऑनेस्टी के बारे में बता रहा है। जो भी कहानी पढ़ने के बाद, वो तो आप पहले से पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ पे बेस्ड है, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल है तो वो इंसान का ब्यूटी बता रहा है, नेचर का ब्यूटी बता रहा है, या आप उसका ऑनेस्टी का ब्यूटी बता रहा है, किस चीज़ का ब्यूटी बता रहा है, तो आपको वहाँ पे थीम होगा, ठीक है। सपोज दैट अगर आप नेचर का बता रहा है तो आप वहाँ पे नेचर लिख देंगे, ठीक है, जो भी आपका थीम होगा। उसके बाद आता है समरी इन द सेंस कि जो भी आपका कहानी है या जो भी पोअम रहा है, उसका जो भी समरी रहा होगा, ठीक है, उस समरी को आप वहाँ पे इन शॉर्ट आपको लिखना होगा। कम से कम कोशिश कीजिएगा कि आपको 2-4 लाइन आपको वहाँ पे समरी लिख देना है, या समरी आपको डिलीवर करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट बता भी सकते हैं कि ये समरी है, इससे हम लोग ये सीख मिलता है, आपको ये सीखना चाहिए, ये समरी हो गया आपका, ओके। एक चीज़ छूट रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे राइटर का नाम देना है, मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, ठीक है। आपको राइटर का भी नाम वहाँ पे मेंशन करना है, जो भी राइटर होंगे तो आप कहाँ मेंशन कीजिएगा, आप समरी के टाइप में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ब्यूटीफुल चैप्टर है, ठीक है, तो ब्यूटीफुल चैप्टर के राइटर कौन है, तो जो भी राइटर रहेंगे उनका नाम लिखिएगा, और आप उसमें जो भी बता रहा है, जो भी मैसेज दे रहा है वो वहाँ पे कन्वे कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं आपका क्वेश्चन आंसर। अब जब पढ़ा लेते हैं आप, ठीक है, तो पढ़ाने के बीच में जैसे कि जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको ये नहीं सोचना है कि पूरा पढ़ाने के बाद आप क्वेश्चन कीजिएगा, नो नेवर। आपको बीच बीच में क्वेश्चन करते जाना है कि जैसे कि राम है या सीता है, उसके अगर वहाँ पे कैरेक्टर है तो उसके बारे में बच्चे को क्वेश्चन अराइज करना है, ताकि पता चलेगा कि बच्चा कहाँ तक समझ रहा है। बच्चा ये तो नहीं है कि केवल बैठा हुआ है और सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे डर से पूछना नहीं चाहते हैं, उनको डर लगता है। तो आपको बीच में बच्चे से पूछते जाना है कि ये किन के बारे में है, कौन क्या बोला, मैं कहाँ पढ़ा रही थी, इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे से आपको क्वेश्चन करते जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर हो गया। और उसके बाद आता है पिक्चर। अगर सपोज दैट कि वहाँ पे पिक्चर है उस चैप्टर का, मान लीजिए कि ब्यूटीफुल है, तो नेचर के बारे में मैं पढ़ा रही हूँ कि नेचर के बारे में बताया गया है, तो आपको कोशिश करना है कि आप थोड़ा सा पेड़ पौधा बनाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा पत्ता बना दीजिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा बहुत तो ड्राइंग आनी ही चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको पिक्चर का यूज करना है या डायग्राम का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टोरी टेलिंग मेथड। अब आप कहानी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक स्टोरी टेलिंग मेथड आना चाहिए, बिल्कुल बच्चे को हार्ट टू हार्ट टच होना चाहिए। तो अगर देखिएगा, अगर आपको हिंदी में और मतलब बाइलिंगुअल अगर पढ़ाने का मिलता है ऑप्शन, तो आप दोनों यूज कीजिएगा, अदरवाइज पूरा चांस है कि आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। अगर आप इंग्लिश के टीचर है तो, या आप हिंदी के टीचर है तो आप हिंदी में पढ़ाइएगा, ठीक है।
तो ऐसा पढ़ाइएगा बच्चे को कि बच्चे का जाके सीधे माइंड में लगे, और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा बाहर का दुनिया से भी बच्चे को जोड़िएगा, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट कि आप नेचर के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि नेचर की का क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग को नेचर के साथ कैसा रहना चाहिए, नेचर इन द प्रकृति को कैसे बचाना चाहिए, सब कुछ उनको समझाना है। और ऐसा भी बताना है कि अगर आपके आसपास कोई बच्चे कोई बड़े या जो भी गंदगी फैला रहे हैं तो उनको आप कैसे रोकिएगा। मतलब हर तरह से बच्चे को अवेयर करना है, केवल बुक तक ही बच्चे को नहीं रखना है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं एक यहाँ पे बताती हूँ, अगर पूछा जाता है कि अगर आप पोअम पढ़ाइएगा तो किस मेथड से पढ़ाइएगा, तो आप सॉन्ग मेथड से पढ़ाइएगा। आपका एक सॉन्ग मेथड आता है, ठीक है, वो पोअम के लिए होता है, मतलब राइम के साथ आपको पढ़ाना है, थोड़ा सा एक्टिविटी करके पढ़ाना है। तो आप थोड़ा सा फेस में आपको रखना है कि आप पढ़ा रहे हैं एक्टिव तरीके से, ऐसा नहीं कि जाके एकदम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ऐसे वैसे कुछ नहीं, आपको बिल्कुल एक्टिव होकर पढ़ाना है ताकि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया राइटर का नाम भी आपको इंक्लूड करना है। तो ओवरऑल आपको देखा जाए तो लिटरेचर में आपको इस चीज़ों को फॉलो करना होता है, और ग्रामर में तो मैं आपको बता ही दी हूँ। तो ग्रामर प्लस लिटरेचर आपको दोनों को अपना मजबूत करके चलना है, और कोशिश करना है कि जैसे कि कोशिश कीजिएगा कुछ जैसे कि लिटरेचर आपने पढ़ा है तो थोड़ा बहुत लिटरेचर जैसे कि शेक्सपियर हो गया, वर्ड्सवर्थ हो गया, पीवी शैली हो गया, जॉन कीट्स हो गया, कुछ इन लोगों के बारे में भी आपको जानना है। अगर कोशिश कीजिए, आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप उनके बारे में जान लीजिए, खासकर शेक्सपियर के बारे में जानिए, बहुत शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ के बारे में जानिए, और डे बाय डे मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नॉट ओनली टीजीटी पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी पीजीटी सभी में आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। कभी ये मत सोचिएगा कि आप टीजीटी देने जा रहे हैं तो ये सब आपके लिए नहीं है, नहीं, सभी के लिए यूजफुल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल हाई लेवल ही दिया जाएगा, कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलूंगा ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज के लिए बाय।